आपका स्वागत है। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में जो 12 सितंबर को है उसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अनंत देव की पूजा होती है। अनंत देव कौन है? अनंत देव विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हीं का एक रूप है। उस रूप के अंदर शेषनाग उनके सर पे, जिसके 7 मुख होते हैं, उस अवतार की पूजा होती है कल। उसको ही अनंत देव कहा जाता है। ये दिन एक विशेष इस वजह से है, अब इस दिन विसर्जन भी होगा गणेश जी का। ये जो विसर्जन होगा, ये हमने किसी ने 1.5 दिन के गणेश जी रखे, किसी ने 11 दिन के रखे, अपने अपने समर्थ अनुसार जैसे जैसे कोई उनकी सेवा कर सका सबने करी। अब सबको बहुत होड़ रहती है, मन में होता है कि सुंदर सुंदर हम मूर्तियाँ लें, सुंदर सुंदर हम गणेश जी लें। लेकिन एक्चुअली मैं ये भी नहीं चाहती कि जिन लोगों का काम इसकी वजह से चलता है या जो मूर्ति बनाने वाले हैं उनको भी कोई लॉस हो, लेकिन उन्हें भी कुछ इस तरह का बनाना चाहिए कि जिसको जल्दी मेल्ट हो सके पानी के अंदर, और वो पर्यावरण जो है वो खराब ना हो। आजकल पेनल्टी है, जल में डालना अलाउड नहीं है, जब उसकी वजह से नदियाँ गंदी हो रही हैं। तो जिनकी हम बहुत शौक से, जिनको हम अपने घर ला रहे हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनको हमने अच्छे से जो भाव था वो सब कुछ दिया उनको, और इतनी इज्जत सम्मान देने के बाद हम उसे उठा के पटरी पे फेंक आ रहे हैं। तो ये बात तो कुछ लॉजिकल है नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप या तो सुपारी ले लो, जो लास्ट टाइम की, अब लास्ट ईयर की मेरी वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने कहा था एक सुपारी लेकर उसी को गणेश जी मान लो। अगर पुरानी है कोई आपके पास, उनको ले लो आप। उसके बाद विसर्जन के समय आप एक परात में पानी ले लो। पानी लेने के बाद उसी के अंदर उनको पंचामृत से उनको स्नान करवाओ, और उसी के अंदर गंगा जल डाल के उनको जो नॉर्मल कोई भी टैप वाटर भी होता है उसके अंदर अगर आप जरा सा गंगा जल डाल देते हो वो संपूर्ण गंगा जल ही हो जाता है। तो उसके साथ आप उनको स्नान करवाओ, और स्नान करवाने के बाद आप उसको थोड़ी देर पड़े रहने दो। तो वो जो मिट्टी और चंदन से हमने वो बनाई थी वो सारी मेल्ट होके उसके अंदर ही मिल जाएगी। उसके बाद जो पानी है और जो उसके अंदर बची हुई मिट्टी है वो सारी आप अपने गमलों में डाल लो। अगर आपको लगता है कि ये मेल्ट नहीं हो पा रही है या पीओपी वगैरह उस तरह के मटेरियल की है, तो आप उसे भी काफ़ी दिन तक अगर गमले के अंदर दबा के रख दोगे तो भी वो मेल्ट हो जाएगी। आप उसमें पानी डाल के एक बर्तन के अंदर, बड़े से बर्तन के अंदर उसको रख दोगे तो वो मेल्ट हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो मेल्ट नहीं होती, वो भी मेल्ट हो जाती है। तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप उसे अपने पास ही रख लो, बजाय इसके कि आप जा जाके पटरियों पे, फुटपाथों पे गणेश जी का विसर्जन ना हो पाने के कारण आप सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल तर्क संगत बात नहीं है ना, वो तो चीज़ ठीक ही नहीं लग रही है। अच्छा, अब इसका मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके के साथ आपने ये जो है उनका विसर्जन करना है। और दूसरा, अब जो अनंत देव की पूजा है, अनंत देव विष्णु जी का अवतार है, कल बृहस्पतिवार भी है, तो आप एक काम करो कि उनको येलो वस्त्र चढ़ाओ, हल्दी उनको चढ़ा सकते हो आप। और उसके बाद आप उनको हल्दी मिक्स करके, जिसके अंदर आप चंदन और साथ में आप केसर डाल दो, उसका भी तिलक आप उनको लगा सकते हो। तो उसको, उस तिलक को लगा के उनको पीली मिठाई आप भोग लगाओ। नहीं हो सकता तो बेसन का हलवा आप बना सकते हो। जैसे अगर मॉर्निंग में आप नहीं जा सकते या इतना नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने को, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी वो भाव से पूजा करो। आप 2 चीज़ कम भी चढ़ा दोगे तो भगवान आपसे नाराज़ नहीं होंगे। अगर आपके पास सिर्फ नए वस्त्र अर्पण करने को नहीं है और सिर्फ एक तिलक ही है या एक पीला धागा भी है, तो आप पीले धागे को भी उनके गले में माला सब करके उनके पास डाल सकते हो। इस चीज़ के अंदर जो विशेष इस दिन के अंदर जो काम करना होता है वो होता है कि आप विष्णु जी को एक धागा चढ़ाते हो। उस धागे के अंदर आपको 14 गांठें मारनी है। जो 14 गांठें होती हैं वो आप विष्णु जी का कोई भी जाप, कोई भी मंत्र, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, या ओम नारायण नमो नमः का जाप कर सकते हो। तो ये बोलते हुए आप वो 14 गांठें लगाकर उसको विष्णु जी को अर्पण कर दें। मेन उसी धागे को आप अपने राइट हैंड में बांध लें।
जब बाद में जेंट्स भी बांध सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। उस धागे को अर्पण करके उस धागे को ही बांधना जो कि आपको अनंत सुख देगा। आप इस दिन ऋण में हो, किसी भी परेशानी में हो, राहु संबंधित आपको कोई दिक्कत हो या बाकी और किसी ग्रह से आपको विष्णु जी आपकी उनके आगे अपनी प्रार्थना रख दीजिए। आपके मन की जो भी भावना है, जैसी भी भावना है, उनके आगे अपनी प्रार्थना रख दो। मैं नहीं कहती जिसे पढ़ना ही नहीं आता या जिनको पाठ करने ही नहीं आते वो बेचारे क्या करेंगे, उनके बोलना ही नहीं आता। कई ऐसे लोग होते हैं उनको लिखना नहीं आता, कोई होते हैं उनको बोलना नहीं आता, उनके उच्चारण सही नहीं होता। तो आप भाव से जो आपकी इच्छा करे वो आप अपने भगवान के आगे बोल सकते हो और बोलने के साथ उनको नमस्कार करो और अपनी मन की इच्छा चाहे कागज पे लिख के चाहे मुंह से कह कर आप उनके सामने अपने बात मन की कह दो और वो आपको जरूर उस चीज का फल आपको प्रदान करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि चतुर्दशी कितने बजे से लेके कितने बजे तक है। तो चतुर्दशी 5:05 से लेके 7:35 तक अगले दिन तक रहेगी। और उसके बाद जो मुहूर्त निकल रहा है इस समय के लिए जो पूजा का, वैसे तो आप इसके अंदर से अभिजीत मुहूर्त को ले सकते हो, लेकिन क्योंकि 6:13 से अगले दिन के 7:17 तक पूरा टाइम ही पूजा का मुहूर्त है। इस चीज़ के अंदर कोई वो वहम करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस भक्ति भाव से अपनी प्रार्थना ईश्वर के आगे अर्पण कर दें, आपके सब काम संपूर्ण करेंगे।